सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम। एक ऐसी वीडियो जिस एक वीडियो के अंदर दुनिया भर की वो बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, हम आसान और सिंपल भाषा में आपको बताते हैं, वो भी सबूत के साथ। जितना पूरे दिन टीवी पर गोदी मीडिया के चैनल पर आप बैठकर खबर नहीं देख पाएंगे, उतना आप हमारी एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर देख पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिपोर्ट को पहले ही शेयर कर दीजिएगा। और पूरी रिपोर्ट देखने के बाद अपनी राय, अपनी सोच अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है कि भारत को ज़ोरदार झटका लग गया है। तालिबान ने झटका दिया है और चाइना ने भी झटका दिया है। झटका ये है कि भारत तालिबान की सरकार के साथ अभी घुला मिला नहीं है और तालिबान का पुरजोर तरीके से विरोध भारत करता आया है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अब चाइना CPEC के प्रोजेक्ट में तालिबान को शामिल करना चाहता है, जिससे तालिबान मालामाल होगा और तालिबान के बल्ले बल्ले आएंगे और बदले में चाइना को तालिबान की ज़मीन मिलेगी। ज़मीन पर वो अपना काम कर सकेगा। आप समझ रहे हैं ना। अफीम, चरस, गांजा तो सबसे ज़्यादा तालिबान में है और तालिबान दे भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। झटका पाकिस्तान को भी है क्योंकि CPEC के नाम पर अब पाकिस्तान में चाइना इन्वेस्ट नहीं करके वो पैसा अब डाइवर्ट कर रहा है तालिबान में। जी हाँ, अब अगली खबर आपको तालिबान से ही जुड़ी बता दूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर जिस तरह से तालिबान का गला दबाया है, टेटुआ दबाया है, तालिबान भी थोड़ा सा फड़फड़ा गया है। तालिबान ने पाकिस्तान के प्रेशर में आकर 16 TTP के लोगों को गिरफ्तार किया है और कई कमांडरों को कैद किया है। कहा जा रहा है तालिबान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जाने वाला ये सबसे बड़ा कदम है जो कि पाकिस्तान को शांत करने के लिए है। वहीं पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनका ये कहना है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आकर रह रहे हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान का हाल बुरा किया है। यही लोग आतंकी संगठनों में शामिल होते हैं, इलीगल काम करते हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बकर बकर भौंक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, खुद पाकिस्तान के बलोच के इलाके में तस्वीरें देखिए, बलोचिस्तान के बेचारे मजलूम लोग शोर मचा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। बलूचिस्तान के बासीमा के इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान के लोग हैं भाई, वो बलोच कहलाते हैं और वो एक अलग कम्युनिटी है, एक अलग तरह के, अलग प्रांत के लोग हैं, लेकिन है तो इंसान ही। लेकिन इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान में हमेशा से इनका कत्लेआम होता आया है। चाहे इनका धार्मिक कोई प्रोग्राम हो, चाहे नॉर्मली, इनके यहाँ हमेशा से हमले होते हैं और आतंकी संगठन इनको कत्ल करते हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से इनसे मुंह फेर। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि बशर अल असद, सीरिया के राष्ट्रपति, ने 11 साल बाद सऊदी अरब के लिए अपना एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। बेहतरीन खबर यही है कि सऊदी अरब और सीरिया के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और दिमाग चकरा देने वाली खबर है। ग्रीस, सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की का, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, लेकिन पिछले 70 सालों में पहली नहीं बल्कि दूसरी बार, ये देख लीजिए तस्वीर, रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की का राष्ट्रपति, अपने रिश्ते ठीक करने की नीयत से ग्रीस पहुंचा है। अजीब है, मानने वाले ये भी कह रहे हैं, जो नहीं चाहते ये सब, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि तैयब एर्दोगान आखिर अपने दुश्मन के आगे झुक क्यों रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन कहने वाली बात यही है जो सच्ची है कि 70 सालों में तुर्की का कोई ये दूसरी बार राष्ट्रपति है जो अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए ग्रीस पहुंचा है। बात तुर्की की आई है तो रजब तैयब एर्दोगान से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताना चाहूंगा। रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांस को खरी खोटी सुनाई है और निंदा की है और उसका विरोध किया है। कहा है कि ये जो फ्रांस आर्मीनिया को हथियार दे रहा है, ये इलाके को भड़काने वाला कदम है, जिससे इलाके में एक बार फिर से तनाव पैदा हो जाएगा। जापान ने अभी PKK को यानी कुर्दिश लड़ाकों को टेररिस्ट ग्रुप से हटाया था। अब न जाने कहां से किस तरह से इस पर प्रेशर बना कि इसने फिर से PKK को टेररिस्ट ग्रुप में शामिल कर दिया है। चाइना एक ऐसा रहस्यमय देश है जो आगे से तो बड़ा अच्छा है, पीछे से बड़ा घिनौना। याद रखिएगा,
चाइना के विदेश मंत्री कुछ वक्त पहले, अभी 1 महीना हुआ है, मैंने आपको बताया था, गायब हो गए हैं। और वो ऐसे गायब हुए किसी को पता ही नहीं चला। सोचिए किसी देश का विदेश मंत्री गायब हो जाए और कानो कान किसी को खबर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इनके पीछे की कहानी ये है कि चाइना के विदेश मंत्री का चक्कर चल रहा था किसी रिपोर्टर से, महिला रिपोर्टर से। दोनों के बीच क्या क्या चला, लेकिन इस बीच में चाइना के विदेश मंत्री गायब हो गए। जब चाइना के विदेश मंत्री गायब हुए तो काफ़ी बवाल खड़ा हुआ, लेकिन चाइना की सरकार शांत रही। दूसरा चाइना का विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया गया। और अब बड़ी खबर यह आई कि चाइना के पूर्व जो गायब हुए थे विदेश मंत्री, उनकी लाश मिली है। और कहा जा रहा है या तो उनको टॉर्चर किया गया है बहुत बुरी तरह से, या उन्होंने सुसाइड किया है। दिस इज चाइना। उधर गुआना और वेनेजुएला के बीच खतरनाक टकराव चल रहा है। गुआना के प्रेसिडेंट ने जानकारी दी है कि वेनेजुएला के करीब हमारे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के क्रैश की वजह से 5 हमारे सैनिक मारे गए हैं। और बॉर्डर पर खतरनाक टकराव भी चल रहा है दोस्तों। जहां गंद होता है वहां अमेरिका जरूर होता है। गुआना के साथ अमेरिका मिलिट्री ड्रिल शुरू कर चुका है। वेनेजुएला से गुआना की जैसे ही जंग शुरू हुई तो गुआना के सपोर्ट में अमेरिका एक तरह से सामने आ गया। और अमेरिका क्यों वेनेजुएला के खिलाफ है? क्योंकि वेनेजुएला पूरी तरह से ईरान के साथ है। जियोपॉलिटिक्स समझ लीजिए दोस्तों। डेनमार्क ने एक बेहतरीन कदम उठाया है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डेनमार्क ने आखिरकार कानून बना लिया है कि अगर अब कोई कुरान जलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 साल के लिए उसको जेल में डाला जा सकता है और भारी उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और गिरफ्तारी हो सकती है। सीधी सीधी बात है। सिर्फ कुरान की बात नहीं, कोई भी रिलीजियस किताब और रिलीजियस सेंटिमेंट को अगर हर्ट करता है कोई भी शख्स, तो उसके साथ यही प्रावधान है, यही सजा है। उधर डरे हुए ताइवान ने अपनी डरी हुई हालत के साथ बताया कि हमारे आसमान में चाइना का स्पाई बलून दोबारा से नजर आया है। उधर अमेरिका ने वीगर मुसलमानों के बहाने चाइना की 3 कंपनियों को यह कहते हुए बैन कर दिया कि ये कंपनियां वीगर मुसलमानों से जबरदस्ती काम करवाती हैं। और तुम भाई क्या करते हो? तुम तो फिलिस्तीनियों को मरवाते हो, गाजा के लोगों का कत्लेआम करवाते हो, उसका क्या भाई साहब। उधर अमेरिकी लॉ मेकर्स ने कहा है कि एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे चाइना को ईरान तेल ना बेच सके, क्योंकि 90 से ज्यादा % चाइना को अपना तेल तो ईरान अकेला बेच रहा है। उधर मेरे दोस्तों ईरान ने 2 और समुद्री जो कहेंगे कि तेल ले जाने वाले जहाज होते हैं उसको जब्त किया है पर्शियन सागर में। कहा कि ये जहाज जो हैं हमारे इलाके से गैस, तेल, ईंधन स्मगल कर रहे थे। नहीं बताया ईरान ने कि वो जहाज किसके हैं, लेकिन अमेरिका, इजराइल और यूरोप के पेट में मरोड़ होना शुरू हो गया है। उधर इटली ने चाइना को झटका देते हुए लेटर लिख दिया है कि हम CPEC से आपके इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहे हैं। उधर कतर में इंडियन नेवी के रिटायर्ड जो 8 अफसर हैं जिनको फांसी की सजा हुई है, वहीं कतर में मौजूद हमारे भारतीय एम्बेसडर ने मुलाकात की है। ऐसा नहीं है कि फांसी रद्द हो गई है, लेकिन मुलाकात करी है। उधर व्लादिमीर पुतिन को यह कहते हुए पाया गया एक सैनिक से जो यूक्रेन से लड़के आया है, उन्होंने कहा कि मैं 2023 में चुनाव दोबारा लड़ूंगा। सुन लीजिए। Вы так много сделали для нашего Донбасса. Назначил выборы президента Российской Федерации и... Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента России. बात रशिया की आई है तो खबर जंग की भी सुन लीजिए। रूस के अड्डों पर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके हमला किया जा रहा है। देखिए। ताज़ा तरीन जानकारी यह भी है कि जर्मनी ने बड़ा हथियार का खेप पहुंचाया है यूक्रेन को। उधर यूक्रेन की ये ताज़ा तस्वीर देख लिए। यूक्रेन ने ये दिखाया है समुद्री ड्रोन हैं जो रूस के लिए काफ़ी घातक साबित हो रहे हैं। ये ऐसे ड्रोन हैं, ये एक ऐसी नाव है जो विस्फोटक हैं, समुद्र में जाती हैं और सामने दुश्मन के जहाज से टकरा कर फट जाती हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद आग।
इन तमाम चीज़ों के बाद जहां यूक्रेन को लाखों करोड़ों हथियार मिल चुके हैं, उसके बावजूद यूक्रेन ने अमेरिका को लिस्ट जारी की है कि हमें ये वाले फाइटर जेट चाहिए, ये हथियार चाहिए, ये वाली गोली चाहिए, ये डिफेंस सिस्टम चाहिए। यानी हथियारों की लिस्ट यूक्रेन ने जारी की है। उधर मेरे दोस्तों पुतिन को तो सीधा बाइडेन ने धमकी दे दी है जंग की। बाइडेन ने यह कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने कब्जा कर लिया यूक्रेन पर तो वो नाटो के और देशों की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस वजह से फिर वो होगा जो काफी समय से नहीं हुआ, यानी रशिया की सेना से अमेरिका को लड़ना पड़ेगा। इसी वजह से इस वक्त हम रूस को यूक्रेन में जीतने नहीं दे सकते। He's made that pretty clear. If Putin attacks a NATO ally, if he keeps going, and then he attacks a NATO ally, well, we've committed as a NATO member that we defend every inch of NATO territory, then we'll have something that we don't seek and that we don't have today. American troops fighting Russian troops. American troops fighting Russian troops if he moves into other parts of NATO. Make no mistake, today's vote's going to be long remembered. बाइडेन कुछ भी बोल ले, लेकिन दांव रशिया का भारी पड़ जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम चाइना के साथ अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हैं। वहीं मोदी सरकार की और मोदी जी की जमकर तारीफ व्लादिमीर पुतिन ने करी और कहा कि मोदी को डराया नहीं जा सकता, मोदी जी की विदेश नीति काफी बेहतरीन है और हमारी दोस्ती अटूट है। MI-8 अटैक हेलीकॉप्टर पर जो रूस का था, उस पर हिमरास मिसाइल अमेरिका की यूक्रेन ने दागी है। मेरे दोस्तों, रूस और ईरान की दोस्ती एक बेहतरीन अंदाज में नजर आई है। व्लादिमीर पुतिन UAE पहुंचे थे, जहां उनका बहुत ही बेहतरीन अंदाज में स्वागत किया। लेकिन रूस को अगर UAE पहुंचना है तो ईरान के ऊपर से गुजरना होगा। तो व्लादिमीर पुतिन का जहाज जब ईरान यानी अपने दोस्त के घर के ऊपर पहुंचा तो ईरान ने अपने खतरनाक फाइटर जेट उड़ा दिए और व्लादिमीर पुतिन के जहाज को चारों तरफ से घेर लिया, यानी उनकी मोहब्बत में, उनकी सिक्योरिटी में, और एस्कॉर्ट करते हुए UAE के एयर स्पेस तक ले जाकर छोड़ा। मेरे दोस्तों, इसके बाद वो UAE पहुंचे। तस्वीर आपके सामने है। UAE में उनका कैसा जबरदस्त स्वागत हुआ आपके सामने है। ठीक इसी के बाद व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब पहुंचे और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करी। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के बाद पुतिन ने कहा कि वो सिर्फ देश सोवियत संघ ही था जिसने सऊदी अरब को सबसे पहले मान्यता दी थी। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम की रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए दुआ जरूर कीजिए, दुआ में मुझे याद रखिए और याद रखिएगा कि जो छोटे छोटे क्लिप बनाकर हमारी वीडियो को इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं बिना हमें क्रेडिट दिए, उनके चैनल्स खतरे में पड़ जाएंगे, उनके अकाउंट खतरे में पड़ जाएंगे। लिहाजा सभी अपलोडरों से गुजारिश है, खूब अपलोड कीजिए, सब अपलोड कर दीजिए उठा के, लेकिन यार क्रेडिट तो दीजिए। ओरिजिनल अपलोडर @रजाग्राफी_official हैं। चलिए, जय हिंद।